नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के सबसे आकर्षक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक मोती झील की सैर कराने जा रहा हूँ। पहली नज़र में यह हरियाली और शांत वातावरण से घिरी एक खूबसूरत झील दिखाई देती है। लगभग 275 वर्ष पहले इसी स्थान पर ऐसी घटनाएं घटी थी जिन्होंने बंगाल की नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। मोती झील नाम कैसे पड़ा? मोती झील का शाब्दिक अर्थ है मोती की झील। नवाबी काल में इस झील में मोतियों की खेती की जाती थी और इसी कारण से इसका नाम मोती झील पड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पैदा होने वाले मोती साधारण नहीं थे, बल्कि सुनहरे रंग की आभा वाले विशेष मोती थे जिनकी उस समय बहुत अधिक कीमत और प्रतिष्ठा थी। लगभग 350 एकड़ क्षेत्र में फैली यह झील भागीरथी नदी की एक पुरानी धारा के अवशेष से बनी है और इसका आकार घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है। मोती झील का संबंध बंगाल के नवाबों से है। मोती झील का विकास लगभग 1740 से 1750 के बीच नवाजिश मोहम्मद खान ने कराया था, जो नवाब अलीवर्दी खान के दामाद थे। उन्होंने यहाँ एक भव्य महल बनाया था जिसे संगे दलान या स्टोन पैलेस कहा जाता है। इस महल के निर्माण में प्राचीन गौर नगर से लाए गए काले बेसाल्ट पत्थरों के स्तंभों का उपयोग किया गया था। यह स्थान केवल एक मनोरम बाड़ा ही नहीं था, बल्कि बंगाल के नवाबों की राजनीतिक गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह वह स्थान माना जाता है जिसने इतिहास बदल दिया। मोती झील को अक्सर भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का पालना कहा जाता है, क्रेडल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन ऐसा क्यों? नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद युवा नवाब सिराज-उद-दौला के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्रों की शुरुआत यहीं से हुई थी। इतिहासकारों का मानना है कि सिराज-उद-दौला और ब्रिटिश प्रभाव की स्थापना की महत्वपूर्ण घटनाएं इसी मोती झील से जुड़ी हुई है और 1757 के प्लासी युद्ध की राजनीतिक घटनाएं भी यहीं से जुड़ी हुई है। आज इस शांत झील के किनारे खड़े होकर यह कल्पना करना भी अद्भुत लगता है कि यहाँ लिए गए निर्णयों ने भारत के करोड़ों लोगों के भविष्य को प्रभावित किया। आज की मोती झील एक शांत और सुंदर विरासत तथा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। पर्यटक यहाँ झील की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक अवशेषों, मस्जिद और शांत वातावरण का आनंद लेने आते हैं। यहाँ ये साइकिल, ट्रेन और बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने भी हैं। यह मुर्शिदाबाद के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। ऐसा कहा जाता है कि मुर्शिदाबाद कभी लंदन से भी अधिक समृद्ध था। मुर्शिदाबाद के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में यह दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से गिना जाता था। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि इसकी संपन्नता लंदन के बराबर या संभवतः उससे भी अधिक थी। बंगाल का रेशम, मलमल, हाथीदंत, मसाले और व्यापार इस क्षेत्र को अत्यंत समृद्ध बनाते थे। इसी कारण बंगाल को उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था। आज मोती झील केवल ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह झील अनेक प्रकार के पक्षियों और जलीय जीवों का निवास स्थान है। सर्दियों में मौसम में यह प्रवासी पक्षियों को भी देखा जा सकता है, जिससे यह पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक आकर्षक स्थान बन जाता है। यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध है और वुडन आर्टिकल्स यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी के और कम दाम में मिलते हैं। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद फिर हम मुर्शिदाबाद के फेमस बंगाली थाली टेस्ट करने चल पड़े। ओके, सो इसको कहते हैं लाल साग, ये है आलू भाजा, ये है मसूरी दाल,
ये है शुक्तो, ये है ढोका का डालना, ये चटनी, मिष्टी दोई बंगाली का, ये गुलाब जामुन, पापड़ और इसके साथ 2 बंगाली नॉन वेज डेलिकेसीज, कातला कालिया। और ये वाला हम लोग अगर खोल देते हैं, ये है भेटकी पातुरी।